International medal, I have, I think, 13 to 14. So I won the Malaysian Junior Open, then I have Scottish Junior Open, Singapore Open, Penang Junior Open. So I had a number of international tournaments along with the national. So like, if you name the city in India, and I have won the tournament over there. Cause थोड़ा सा फेमस होने में टाइम लग रहा है. ऑल्दो बॉम्बे में हमारे जो टूर्नामेंट होते हैं, सो वेयर रणवीर सिंह एंड ऑल, यू नो, दे वेरी चीफ गेस्ट. तो वही टाइम पे उसको थोड़ा सा बूस्ट मिला था. अगर अब ये नहीं हो सकता कि मैं ट्रेनिंग ही नहीं कर रहा हूँ, मैं मस्त सो रहा हूँ, खा रहा हूँ, और मैं सोचूं कि हाँ भगवान मुझे वो टूर्नामेंट जिता दे. दैट इज पॉसिबल, राइट? तो यू हैव टू वर्क हार्ड एंड यू हैव टू बी क्लियर कि यस, लक हेल्प्स, मगर तभी आपकी मदद करेगा जब आपने ऑनेस्टली उस चीज़ पे काम किया होगा. Hello and welcome to this new episode of Sawal That Matters. So every week viewers, Wednesday रात को 9 बजे मैं ऐसे सवालों के जवाब ढूंढने निकलती हूँ जिनके जवाब आपको शायद ओपन फोरम में मीडिया में नहीं मिलेंगे. और हम ऐसे लोगों से भी बात करते हैं जो जिनके पास इतनी कहानियां हैं, मोटिवेशन है कि आप लोगों को आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड करेगा. उसी कड़ी में आज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है एंड आई एम श्योर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हमने अपना बैकग्राउंड सेटअप भी चेंज किया है. सो इसी कड़ी में आज आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस मिस्टर रवि दीक्षित. ही इज द फर्स्ट इंडियन एशियन स्क्वॉश चैंपियन. So Mr. Ravi, welcome to Sawal That Matters and thank you so much for sparing your time for us. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. एंड आई थिंक आपने काफ़ी सारे ऑलरेडी पॉडकास्ट करे हुए हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड ये ग्रेट प्लेजर टू बी हियर. So Ravi ji, you are a sports person and उसके अलावा भी you are a TV personality, you are then so much in front of the screen and behind the screen. वो सब हम बातें करेंगे. But main is sports for you. So I would like you to tell the viewers कि आपने squash को कैसे चुना as a sport in a country जहाँ पे क्रिकेट के अलावा लोग नहीं कुछ देखना चाहते, आपने स्क्वॉश जैसा स्पोर्ट क्यों चुना? आई थिंक जो मेरी कॉलेज की लाइफ है, इट्स वेरी यू नो नॉट वेरी डिफिकल्ट बट इज़ वेरी यूनिक बिकॉज बेसिकली आई बिलोंग टू धामपुर विच इज़ इन उत्तर प्रदेश. और धामपुर फेमस है फॉर शुगर फैक्ट्री. अगर आपने सुना होगा, शुगर मिल वहाँ पे. सो माई डैड वर्क्स इन अ शुगर फैक्ट्री. और हमारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो सोसाइटी में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे ये स्क्वॉश कोर्ट बना हुआ है अलॉन्ग विद द अदर स्पोर्ट्स. तो वहाँ पे लाइक आपके बैडमिंटन कोर्ट्स हैं, टेनिस कोर्ट है, क्रिकेट था, एंड स्विमिंग है, यू नो, सारे स्पोर्ट्स थे. तो जो हमारे चेयरमैन है मिस्टर विजय कुमार गुरुजी, ही इज़ मतलब क्रेजी अबाउट स्पोर्ट्स. तो बेस्ट पार्ट वाज़ कि सारे स्पोर्ट्स के कोचेज़ रखे हुए थे उन्होंने वहाँ पे. सो दैट वाज़ द ब्यूटी. और तो हम लोग, यू नो, मैं और मेरे 2-3 फ्रेंड्स, हम लोग 9 या 10 साल के हैं. और हम लोग नॉर्मली अपने स्कूलिंग के बाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाते थे. तो कभी हम लोग स्विमिंग कर रहे हैं, कभी टेबल टेनिस खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं. तो जब भी हम लोग स्विमिंग पूल के लिए जाते थे एरिया, तो हमेशा हम लोग स्क्वॉश कोर्ट का एरिया क्रॉस करते जाते थे. ओके. और यही एक ऐसा स्पोर्ट था जो मोस्टली खाली ही रहता था. तो वहां से आपको लगा कि क्यों? तो मतलब वहाँ से हमें मतलब इतना वो तो नहीं हुआ कि क्या है ये बंद कमरे में दीवार पे ये है. लेकिन जो वहाँ के कोच थे मिस्टर श्यामलाल वर्मा जी, उन्होंने मतलब वो काफ़ी लोगों को बोलते थे और हमें भी बोला. तो हम जब स्विमिंग के लिए जा रहे हैं तो उन्होंने हमसे पूछा यार रोक के कि तुम लोग ये गेम ट्राई क्यों नहीं करते हो. तो मैं और मेरा एक और फ्रेंड था, हम वो सुन के भाग गए वहाँ से. वी वर 9 और 10 ईयर्स ओल्ड. तो हम अपने जाके स्विमिंग करने लगे. लेकिन 2-3 दिन के बाद पता नहीं क्या हमारे दिमाग में आया एंड हम लोग सर के पास गए और हमने बोला नहीं सर, हमें ट्राई करना है ये. तो क्योंकि ये गेम बहुत ईज़ी लगता है, ये ना दिमाग को बॉडी तो मारनी है आपको. लेकिन जब उन्होंने हमें रैकेट बॉल दिया और हम जो उसको मार रहे हैं दीवार पे, तो वो यू नो उल्टा-सीधा लग रहा है. कभी वो लाइट पे लग रहा है बॉल, यू नो, फ्रेम पे नहीं लग रहा है ठीक से. और जहाँ लगना चाहिए था बॉल को दीवार पे, वो नहीं मार पा रहे हम. सो दैट फ्रस्ट्रेशन कि बॉल लग क्यों नहीं गया, दैट्स हाउ आई स्टार्टेड प्लेइंग. सो दैट समथिंग कि मैं ये अचीव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, वाज दैट द मोटिवेशन बिहाइंड जॉइनिंग द स्पोर्ट? आई थिंक येस. सो नाउ आई हैव रियलाइज़, मतलब अब तो काफ़ी साल हो गए व्हेन आई हैव रियलाइज़
कि जो चीज़ मेरे से नहीं हो रही होती है, सो अनलेस आई डू इट, तो मेरे को मतलब वो प्रॉब्लम रहती है कि यार ये क्यों नहीं हो रहा है, सो अनटिल आई फिनिश इट, तो तब मैं जाके साँस लेता हूँ। तो आई थिंक दैट वाज़ द स्टोरी कि वो मेरे से बॉल क्यों नहीं लग रही है, दैट्स हाउ आई स्टार्टेड स्क्वैश। तो वो तो एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आई थिंक दैट्स दी प्राइम क्वालिटी जो एक हर स्पोर्ट्स पर्सन में होनी ही चाहिए। और आपने इतने चैंपियनशिप्स जीते, मैंने सिर्फ एक का ही रेफरेंस दिया था अपने इंट्रोडक्शन में। आई वुड रियली वांट यू टू टेल द व्यूअर्स जो आपके अचीवमेंट्स है। Okay, so like from there I started playing squash and touch wood I picked up this game really well. एक टाइम था कि बॉल लग नहीं रही थी और एक टाइम था कि मतलब 2 साल के अंदर आई बिकम इंडियन नंबर 2 अंडर 11 में अरे वाह! कैटेगरी। सो वहाँ से द जर्नी बिगिंस एंड फिर अंडर 13 जब मैं कंप्लीट कर ही रहा था अपना, सो देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द फेडरेशन, मतलब मिस्टर विजय कुमार गोयल जी को आया था कि ऐसे ऐसे बच्चा है, आपका ये टैलेंटेड है, अब उसको ऐसे करना है ये वो। तो अब प्रॉब्लम ये थी कि जो फेडरेशन है दैट्स इन चेन्नई, ओके। तो अभी अगर मुझे वहाँ शिफ्ट होना था तो एट दैट एज आई वाज 30 ईयर्स ओल्ड, बट तब तक मेरे को ये समझ में आ गया था थोड़ा कि मुझे इस गेम में ही फोकस रखना है। और बिकॉज आई बिलोंग टू अ सिटी जो कि बहुत ही स्मॉल सिटी है, सो जो हमारे सीनियर्स वहाँ पे थे दे यूज टू गो टू बॉम्बे कैलकाटा टूर्नामेंट्स के लिए एवरी वीक या एवरी मंथ। सो दैट एक्साइटमेंट कि यार मुझे भी बॉम्बे जाना है खेलने के लिए तो वहाँ से वो चीज़ें स्टार्ट ऑलरेडी दिमाग में हो गया था मेरे, एंड दैट्स हाउ दिस फेडरेशन थिंग हैपेंड। एंड देन आई थॉट कि मुझे वहाँ जाना चाहिए, एंड सेम मिस्टर विजय कुमार गोयल जी ने भी वही बोला कि आई कैन यू शुड गो इफ यू रियली परस्यू इनटू दिस, एंड दैट्स हाउ आई शिफ्टेड टू चेन्नई। फिर वहाँ जाने के बाद आई बिकम इंडियन नंबर 1 ओके। where the national coach Mr. Cyrus Poncha, Major Maniam, and Mr. N. Ramachandran, who is the president of the SLFIF. So they have been very helpful. So I was staying there, पढ़ाई वढ़ाई सब चेन्नई से चीज़ें हो रही थी, and that's how the journey started. And so like international medal, I have I think 13 to 14. ओह! So I won the Malaysian Junior Open, then I have Scottish Junior Open, Singapore Open, Penang Junior Open. So I had a number of international tournaments along with the national. So like if you name the city in India, and I have won the tournament over there. ओह! Like you name any city and I have the medal or trophy from that city. मैं आपसे यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग पूछना चाह रही थी कि स्क्वैश के बारे में आम जनता को नहीं पता होता। बहुत जैसे आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं या फिर जैसे रिस्ट्रिक्टेड एरियाज है, आर्मी है या कोई एकेडमीज है, वहाँ पे स्क्वैश कोर्ट्स होते हैं। तो इंडिया में आपके हिसाब से कितने ऐसे लोग हैं और इंडिया में कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे ज़्यादा स्क्वैश को बढ़ावा दिया जा रहा है कि एकेडमी है, और क्या क्या करना भी बाकी रही है? I think scores एक तो इट्स अ वेरी प्रिविलेज गेम, सो लाइक जो भी मिडिल क्लास फैमिलीज हैं या लो क्लास फैमिलीज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू approach and play this sport क्योंकि इसका जो रैकेट एंड बॉल इट्स वेरी कॉस्टली, सो यू हैव टू हैव द सम स्पॉन्सरशिप और सम कोई आपको सपोर्ट कर रहा है लाइक एनी कॉर्पोरेट कंपनी और एनी एक्सवाइजेड, सो तब आप इस गेम को परस्यू कर सकते हो बिकॉज देयर इज टैलेंट। सो लाइक फ्रॉम माई होम टाउन ऑल्सो देर आर फ्यू नेशनल चैंपियन जो बने हैं या इंटरनेशनल लेवल पे भी खेले हुए हैं, एंड तो आई थिंक स्पोर्ट्स अभी स्कॉश थोड़ा सा फेमस होने में टाइम लग रहा है, ऑल तो बॉम्बे में हमारे जो टूर्नामेंट होते हैं, सो वेयर रणवीर सिंह एंड ऑल दे वेरी चीफ गेस्ट, तो वही टाइम पे उसको थोड़ा सा बूस्ट मिला था, लेकिन स्टिल द गेम इज लैकिंग because of the viewership maybe because it's an indoor game, although we have full glass court also where you can see through, but I think लोगों को game थोड़ा सा difficult है to understand and visualize and think in that way बेसिकली इट्स एन एक्सपेंसिव गेम व्हिच यू वर ट्राइंग टू से कि लोगों को अफोर्डेबिलिटी की दिक्कत है। because you have to have that structure to play, because badminton in समय क्या है you can pull and you can start playing anywhere, but squash में you have to have that structure to play with that. स्क्वॉश की ओलंपिक्स में भी कैटेगरी है Right. एंड हमारी एक फीमेल प्लेयर ने अभी काफी अच्छा परफॉर्म भी किया। बट आपने कभी नहीं सोचा कि आपको ओलंपिक्स में जाना? See, to be very honest, where I'm at this age now, so I don't think I'll be eligible for the Olympic because they are good youngsters who are do really well. Where Abhay Singh and Velaban, they are really good. So I think one of them will be participating to the LA, and
आई थिंक ओलंपिक में अगर पहले आ गया होता हमारा स्पोर्ट देन मे बी आई डोंट नो, बट अभी इट्स टू लेट कि 2028 में आई डोंट थिंक कि आई कैन participate. बट आपने जैसे बताया कि यू हैव यंग प्लेयर्स एंड नाउ हियर आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट योर एंटरप्रेन्योरियल जर्नी। आपकी अपनी ब्रांड है, अपना स्टार्टअप है स्क्विफ्ट व्हिच इज आल्सो प्रमोटिंग स्क्वॉश। Yeah. सो कुड यू टेल अस मोर अबाउट इट, क्योंकि इट्स वेरी डिफरेंट फॉर पीपल लाइक मी एंड अदर्स। आई एम श्योर उनको स्क्वॉश के बारे में तो पता ही नहीं है, एंड देन इट्स सच अ नीश स्पोर्ट कि आप उसमें इतना काम कर रहे हैं। आप खुद ही लोगों को बताइए। Right. So okay, so like this company I started 2 years back. The name called Scoffit. So SQU stand for Squash and FIT is fitness. So and what's with that Squash fitness. So it's corporate, it's not script. Yeah. I take my words back. So the Scoffit. And over there, so what I do, so like because people had helped me when I was young. So same thing I wanted to give back to my society. Now I'm in that stage where I can help people, and I had good contacts, so I can ask them to help these boys. So I have good number of kids where two of them have played for India. Oh, wow. So one is Karan Yadav and the other one is Priyanshu Kumar. So they've been playing really good and they've been in top four in India and all. Others also we have a few good players. So I think Karan and all they have the thing. Maybe they can go for the trials at least if they cannot do really well and get select for the Olympic, but they can go for the trials or not. So as of now, I have a four academy running. One is in Gurgaon. Okay. Other one is in my hometown where I belong to. That is necessity I had to. And the other one is in Banaras. Okay. And the fourth one is in Delhi where I live now, Chanakpuri. Okay. So we are that. सो रवि जी, अभी हम ये सारी बातें कर रहे थे कि आपने द वे यू आर ट्राइंग टू गिव बैक टू द सोसाइटी विच इज एक्चुअली अ वेरी गुड थॉट। बट जब स्पोर्ट्स में कोई अपना करियर बनाना चाहता है तो फैमिली का उसमें कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है, एंड आपको लगता है कि पैसा ही सब कुछ है? मतलब डू यू बिलीव इन दैट? बिकॉज वहाँ पे फैमिली का जो एक रेजिस्टेंस होता है कि इसको आप अपना करियर मत बनाएं, इसको अपना एक साइड एज अ हॉबी रखें। तो वहाँ के आपको लगता है कि फैमिली को भी, सोसाइटी को एट लार्ज अपनी थिंकिंग चेंज करने की ज़रूरत? I think definitely like over the years वो change हुआ भी है. So now if you say Prime Minister PM मोदी जी वो स्पोर्ट्स के लिए बहुत कर रहे हैं बेसिकली. सो आई थिंक वो बहुत चेंज हुआ है बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग तब इतना स्पोर्ट्स को लेके सिर्फ एक दो स्पोर्ट्स को इतना हाइप मिलता था. क्रिकेट इज बीन ऑलवेज, हाँ, बट अभी अगर आप देखोगे हमारा नेशनल स्पोर्ट हॉकी काफ़ी स्पोर्ट्स को मतलब पीपल हैव स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग इट नाउ. तो आई थिंक जो पेरेंट्स हैं उन लोगों का माइंडसेट भी चेंज हुआ है बिकॉज if you win just say कोई भी medal you get good amount of money from the government side of government. So the mindset has changed. Yes, money is very important at my age when I was playing. So obviously without money if I would have not have any support तो बहुत difficult होता मेरे लिए उतना आज इस level पे पहुंचना. So I'm really grateful कि जो मेरे दारबून थे they have been supported. Family से there was not very good support from our family, but जो Mr. Vijay Kumar Goel and Mr. Shailesh Sharma, they have become part of the Dapu Sugar Meet, chairman and assistant. तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है पर द और स्पोर्ट जो हमारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में था तो स्कॉश ज़्यादा था क्योंकि वहाँ से ज़्यादा प्लेयर निकल रहे थे. द साइकिल स्टार्टेड टू बिकम नेशनल चैम्पियन एंड देन प्लेइंग फॉर इंटरनेशनल. तो आई थिंक स्पोर्ट्स अभी बहुत इंडिया में आई थिंक अभी सिर्फ क्रिकेट नहीं रहा है. देयर आर अदर स्पोर्ट्स आल्सो जो कि जाने जा रहे हैं. सो आई थिंक आई एम वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट एंड एवरीबॉडी जो अभी स्पोर्ट्स को लेके इवन फ्यू कॉर्पोरेट कंपनीज आर देयर जो कि स्पोर्ट्स में दे इन्वेस्टिंग इन डूइंग थिंग्स लाइक थ्रू CSR प्रोग्राम एंड ऑल. सो आई थिंक अभी काफ़ी अच्छा हो रहा है स्पोर्ट्स से रिलेटेड. सो नॉट ओनली स्क्वाश जो बाकी गेम भी थे उनको भी थोड़ा सा हाइप मिल रहा है विच इज़ गुड आई थिंक. आपने जैसे बताया कि आपकी फैमिली इतनी सपोर्टिव नहीं थी, तो जब आपने फाइनेंशियली अच्छा बट ओवरऑल दे वर लाइक कि मतलब लाइक जब मैं एशिया नंबर 1 भी बना था where I beat the Pakistani players. So at that time, Pakistani used to do, if you say world number 1 and 2, पाकिस्तान के रहते थे जामशेद खान जानकी फार. तो उनके कंट्री के किसी प्लेयर को हराना सो दैट वाज वेरी प्राउड मोमेंट एंड becoming a first Indian Asian champion, I think that was one of the best memory I had because I still remember जब मैं जीता था 2010 में. At that time as soon I won the match
तो वहाँ पे एक मास्टर्स के प्लेयर भी गए हुए थे, तो उन्होंने इमीडिएटली दे अनाउंस कि वी विल गिव यू द वी 1 लाख रुपीज़ चेक, अच्छा, जस्ट इमेजिन इन दैट टाइम। ओके। So I think that was one of the best memory, and like financially I was very happy कि चलो this is, and then the journey the continues in that way. आपने बताया कि ये आपके विनिंग मोमेंट की बात, बट इसलिए टॉक बहुत बार ऐसा भी टाइम आता है लाइफ में आप कुछ करना चाह रहे हैं पर आप नहीं सक्सेसफुल हो पा रहे हैं। तो उस समय एक स्पोर्ट्स पर्सन की मेंटालिटी और एक नॉर्मल इंसान की मेंटालिटी या उसके ब्रेन में थिंकिंग में काफ़ी काफ़ी फ़र्क होता है। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन का दिमाग कैसे सोचता है, हाउ डज़ दैट पर्सन हैंडल दैट पर्टिकुलर सिचुएशन कि अभी लो है लाइफ में बट आई कम आउट एज़ अ विनर, तो ये कैसे होता है? Of course कई बार होता है हम लोग के साथ ऐसा, I think for everyone, not for sports people, but most of the time we get very low. कभी होता है कि अगर कोई इंडियन ट्रायल्स के लिए सिलेक्शन या कुछ हो रहा है, वेर यू थिंक कि आप डिजर्विंग हो, बट समहाउ आपकी परफॉर्मेंस की वजह से यू डोंट गेट सेलेक्ट। सो आई थिंक उस टाइम पे यू हैव टू जस्ट स्ट्रांग, बिकॉज अगर आपका फोकस और एक एम आपका क्लियर है, देन आई थिंक कुछ भी प्रॉब्लम आए, यू हैव टू बी वेरी स्टेबल एंड जस्ट फोकस कि आपको करना क्या है। ओके। पहला मोटिवेशन कहाँ से? सो मोटिवेट है जस्ट कि ठीक है यार, ये नहीं हुआ, मे बी समथिंग इज गुड वेटिंग। सो आई थिंक दैट माइंड सेट, एंड आई थिंक थिंकिंग पॉजिटिव इज व्हाट आई बिलीव इन, कि अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो और आपकी बोलते हैं नियत साफ है अगर, हाँ। सो मे बी ठीक है, मे बी मैं एशियन सीनियर के लिए नहीं जा रहा हूँ, मे बी वर्ल्ड जूनियर के लिए जाऊँ। सो या आई बिलीव इन दैट कि आप अपना अच्छा काम करते रहो एंड गुड इन दैट थिंग्स, तो ऑब्वियसली यू आर बेसिकली से कि मैनिफेस्ट करते रहो अच्छी चीजें लाइफ में एंड बी गुड टू पीपल एट लार्ज, कभी किसी का बुरा मत कर, सो बिकॉज कर्मा कम्स बैक। एग्जैक्टली ट्रू। सो डू यू आर यू ऑल्सो स्पिरिचुअल? So I believe in God, but I'm not like someone कि जैसे कभी-कभी होता है ना, मैंने कई सारी स्टोरीज भी सुनी है शायद एवरीवन। सो कभी-कभी क्या होता है कि जैसे कि कोई बच्चा एग्ज़ाम के लिए जा रहा है, तो 2 दिन तो उसने मंदिर में जाके पूजा या एक्स वाई जेड जो भी किया, उसका एग्ज़ाम अच्छा हो। थर्ड डे समहाउ वो बहुत लेट हो रहा था, वो जल्दी-जल्दी से एग्ज़ाम देने चला गया और वो मंदिर जो भी उसको करता वो नहीं किया। सो आई थिंक वो एक कोइंसिडेंस था। इट्स नॉट कि अगर अब ये नहीं हो सकता कि मैं ट्रेनिंग ही नहीं कर रहा हूँ, मैं मस्त सो रहा हूँ, खा रहा हूँ और मैं सोचूँ कि हाँ, भगवान मुझे वो टूर्नामेंट जिता दें। दैट इज़ पॉसिबल राइट? तो यू हैव टू वर्क हार्ड एंड यू हैव टू बी क्लियर कि येस, लक हेल्प्स, मगर तभी आपकी मदद करेगा जब आपने ऑनेस्टली उस चीज़ पे काम किया होगा। अब मैं सो रहा हूँ मस्त और मैं बोल रहा हूँ भगवान मुझे जिता देगा, सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो अगर हाँ, अगर लक आपका या जो फेथ आप बोल रहे हो गॉड पे रखने के लिए, वो तब में भी हेल्प कर सकते हैं। जैसे सिचुएशन इज़ 5th गेम और 10 ओवर चल रहा है और वहाँ पे कुछ भी मिरेकल हो जाए कि जो मैंने शॉट मारा वो रोलर हो जाए कि मेरा ओपोनेंट नहीं उठा पाए या कुछ भी एक्स वाई जेड, देन यू कैन स्टिल से कि थैंक गॉड, इट हैपेंड। बट अदरवाइज़ आई थिंक भगवान और ऊपर वाला आपकी तभी हेल्प करेगा जब आप ऑनेस्ट रहोगे अपने आप से और आप अपना एक एम और मोटिव यू नो या पॉजिटिव वे रखोगे दैट। आपने अभी जो बात बताई वहीं से मेरा दूसरा क्वेश्चन है, जैसे आपने कहा कि उस समय कोई मिरेकल हो जाए ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, व्हेन यू आर प्लेइंग व्हाट गोज़ इन योर हेड? क्या चल रहा होता है आपके दिमाग में? सो नाउ सो लाइक जब जूनियर थे तब तो ऑब्वियसली सो मेनी थिंग्स कि खेल रहे हैं तो दिमाग में आ रहा है यार इसके बाद स्विमिंग करने जाना है, घूमना है, ये वो तभी सही एक्शन, हाँ ये सब चलता था। लेकिन यार फिर जैसे एक्सपीरियंस होता जाता है, देन इट्स लाइक यू इन द कोर्ट कि ओके आई हैव टू विन दिस पॉइंट, देन आई हैव टू विन दिस रैली, फिर मेरे को 2-3 पॉइंट कंट्रीब्यूट करने हैं, देन द फोकस एंड एवरीथिंग इज जस्ट इनसाइड कि जस्ट फिनिश द गेम एंड देन यू कम आउट। सो तब धीरे-धीरे एक्सपीरियंस के साथ यू गेट मोर फोकस एंड देन यू गेट टू नो कि अच्छा अभी इस रैली के बाद ये हो रहा है, उसके बाद ये हो रहा है। सो देन आपका माइंड भी उसी हिसाब से रिएक्ट करने लगता है। और जो अनफॉर्चुनेटली हार जाते हैं, उनका मतलब आप बिकॉज़ एवरीबॉडी इज़ अ स्पोर्ट्स पर्सन, हाउ डू यू बूस्ट अप दैट पर्सन्स मोरल? आई थिंक लाइक काफ़ी सारे स्पोर्ट्समैन ने यही बोला था कि जब तक आप हारते नहीं हो, यू डोंट गेट टू नो कि आपको नेक्स्ट करना क्या है। हाँ। प्लस आपने जितना भी हार्ड वर्क, कभी-कभी एक होता है कि हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं बट जो टूर्नामेंट में हम रिजल्ट चाहते हैं वो नहीं आता है। बट दैट इज़ ओके, मतलब जो आप हार्ड वर्क कर रहे हो, सो इट्स लाइक बैंक में आप पैसा डालते हो ना, तो वो एक टाइम के बाद
बड़ा होके वो आपको अच्छा अमाउंट देता है। तो सेम विद द स्पोर्ट्स ऑल्सो, कि आप अपना हार्ड वर्क करते रहिए, और जो भी टूर्नामेंट्स आप खेल रहे हो, मे बी ये नेशनल वाला नहीं जीत पाया, बट मे बी इंटरनेशनल यू विल। सो इट्स लाइक दैट। सो पिकिंग अप फ्रॉम देयर, आई ऑल्सो वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, क्योंकि जब आप एक पब्लिक फिगर बन जाते हो, जब आप यू वर प्लेइंग फॉर इंडिया, नाउ यू आर ट्रेनिंग पीपल टू प्ले फॉर इंडिया, सो यू आर अ पब्लिक फिगर, आपकी लाइफ सिर्फ नहीं है, यू आर आउट एंड ओपन। तो एक बहुत स्वाभाविक नेचुरल सी बात है कि ऐसे टाइम पे बहुत कंट्रोवर्सीज भी आती, राइट। और वो आपको बॉग डाउन करने की कोशिश करती है। हाउ डू डील? सिन अगेन, आई जस्ट से कि अगर आप एक अच्छी चीज़ कर रहे हो, देन दीज ऑल थिंग डजंट मैटर टू यू। बट अगर ऐसा कुछ होता भी है, देन मतलब ऑब्वियसली आपके लिए दो लोग अच्छा बोल रहे हैं तो एक बुरा बोलेगा ही बोलेगा, बिकॉज आई कैन नॉट बी गुड विद एवरीबॉडी। मैं एक टाइम तो सबको खुश नहीं कर पाऊंगा एट एनी कॉस्ट। तो ठीक है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइफ, आई थिंक वो सबके साथ होता है। तो वो सोच के ही आई कीप ऑन मूविंग कि ठीक है, दो लोग अगर बुरा बोल रहे हैं तो ये अच्छा भी बोल रहे हैं, सो आई एम हैप्पी। और तो जो अच्छा बोल रहा है और बुरा बोल रहा है, मुझे इससे फ़र्क पड़ता नहीं, बिकॉज व्हाट आई वांट टू डू, और जो मैं अचीव करना चाह रहा हूँ, चाहे वो अपने में यंगस्टर जूनियर प्लेयर्स के लिए हो या अपने लिए हो, कुछ भी हो, तो आई थिंक दैट ऑन मैटर्स कि अगर मैं उस चीज़ पे ठीक से चल रहा हो तो। एंड आई थिंक बिकॉज ऑल ऑफ दैट ऑल्सो, क्योंकि आई बी वेरी फोकस एंड डेडिकेटेड टूवर्ड्स दिस स्पोर्ट, एंड दैट्स हाउ आई रिप्रेजेंट इंडिया अगेन 2025 में फॉर द एशियन डबल्स which had held in Malaysia, May month, right? So again, I represented India. So yeah. इनफैक्ट आपने सिर्फ स्पोर्ट्स में ही नहीं, यू वर अ पार्ट ऑफ द टेलीविजन ऑल्सो। आप सावधान इंडिया में भी थे। आपने प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन, लाइक फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड बिहाइंड द कैमरा, सब करा है। वहाँ मतलब स्पोर्ट्स कहाँ, और आप फिर वहाँ कैसे चले गए? So I still remember. So when I got a call for the one reality show called Jor Ka Chakka, and Shahrukh Khan उसका boost कर रहे थे, and at that time I was in Hong Kong for my tournament, and so मेरे पीआर से जब मुझे कॉल आया कि ऐसे ऐसे एक शो है और इट्स ए स्पोर्ट्स शो, और अगर आप करना चाहते हो सो यू कैन गो फॉर दैट। तो आई गॉट वेरी एक्साइटेड कि अच्छा, शाहरुख खान होस्ट कर रहे हैं, चलो आई वुड लव टू पार्ट ऑफ दैट, ये वो। तो मैं अपना हांगकांग में टूर्नामेंट खेल रहा हूँ, एंड देन आई टेल माय कोच कि सर ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटी है एंड आई वांट टू डू इट। सो एट दैट टाइम दे टोल्ड कि नहीं, यू शुड बी फोकसिंग ऑन योर गेम, दिस दैट, बिकॉज आई वाज माय पी। ओके। तो और उसके बाद ही हमारा नेशनल गेम्स होने वाला था, जो कि वन ऑफ द मेजर टूर्नामेंट इन गेम है। तो मैंने बोला नहीं सर, मेरे को ये करना है, दिस एंड दैट, ये वो, मतलब समहाउ मैंने उनको कन्विंस कर लिया, एंड देन आई टोल्ड माय पेरेंट्स। तो पेरेंट्स में जब मैंने बोला कि तो मेरे डैड जो है वो थोड़े फ़िल्मी है, तो मैंने उनको जब बताया कि ऐसे-ऐसे शो है और शाहरुख खान होस्ट कर रहे हैं, तो वो बोला अच्छा ओके, अमिताभ जी नहीं कर रहे क्या? सर लाइक कि नहीं, वो शाहरुख खान होस्ट कर रहा है तो उनके साथ है वो। तो देन द फैमिली बोला वेरी हैप्पी कि ओके, एंड देन फॉर दैट शो समहाउ मैंने उनको कन्विंस करके, एंड द शूट वाज़ इन अर्जेंटीना, साउथ अमेरिका, ओह! एंड द शेड्यूल्ड डेज़ वर 45 डेज़। ओके। अब वो मैंने अपने कोचेस को नहीं बताया था कि शेड्यूल जितना है 45 डेज़ के लिए, क्योंकि तब तो डेफ़िनेटली बना होने वाला था। क्योंकि उसके बाद ही मतलब डेढ़ 2 महीने के बाद ही हमारा नेशनल गेम्स था रांची में, झारखंड में। एंड तो मैंने समहाउ उनको भी कुछ मतलब करके मैंने वो साइन करके, एंड आई वांटेड टू गो फॉर दैट शो, एंड आई वेंट। सो इट वाज़ अ रियलिटी स्पोर्ट्स शो, जो कि एएक्सएन पे आता था, वाइप आउट करके। उसको एक्सेंट तो बहुत पहले की बात है। हाँ, तो उसका ही हम लोग इंडियन वर्ज़न कर रहे थे, जो कि ये जावेद जाफ़री का भी एक शो आता था ना, पानी में भागते हैं लोग, गिरते हैं, तो उससे रिलेटेड ये बड़ा वर्ज़न पे ये लोग बनाना चाह रहे थे। तो हम लोग की 45 डेज़ के लिए, और ये एंडेमोन का ही शो है, जो बिग बॉस वगैरह ही बनाते हैं ना, उन्हीं का ही ये वन ऑफ द बिगेस्ट शो था। तो फिर हम लोग वहाँ पे गए, एंड वहाँ पे जब मैं गया तो वहाँ पे इट्स लाइक अ टोटली डिफरेंट वर्ल्ड, जो इंडस्ट्री वाली है, तब मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ था उन लोगों से। तो अपार्ट फ्रॉम द स्पोर्ट, जब मैं वहाँ के लोगों से मिला, जहाँ पे सारे लोग थे टीवी एक्टर्स वाले, अगर आप नाम लोगे किसी को भी, बिंदु दारा सिंह, गुरमीत, देवीना बैनर्जी, जेनिफर लिंगे, एंड जितने भी टीवी वाले सारे फेमस थे, तो वो लोग वहाँ पे थे। एंड देन उनको मैं किसी-किसी को जानता था, जैसे कि बिंदु दारा सिंह को मैं जानता था।
एंड क्लोडिया सिजला क्योंकि बिग बॉस में वो आई हुई थी, देन समा उनको मैं जानता था। तो वहाँ पे ये लोग मेरे अच्छे दोस्त बन गए क्योंकि विंदुदारा सिंह इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन नाउ, तब से लेके अभी तक, एंड ही इज़ वेरी फ्रेंडली और स्पोर्ट्समैन को रिस्पेक्ट करना क्योंकि उनके डैड भी खुद ना स्पोर्ट्समैन थे। तो वहाँ से वो बॉन्डिंग उनके साथ हुई और फिर डेली हमारे वहाँ जो शूट चल रहे थे शो के, वो होते थे और उसमें से भी लाइक एक तो आप अपने स्पोर्ट्स में टूर्नामेंट जीत रहे हो, लेकिन अगर आपको रियलिटी शो कर रहे हो उसमें भी अगर आप कोई अपना एपिसोड जीतते हो, सो इट्स यू फील गुड फ्राई या चलो यहाँ पे भी आपने कुछ जीता है। सो वहाँ पे मेरा जो टोटल 16 एपिसोड से एंड आई वन द 8th वाला एपिसोड। Oh wow, congratulations. थैंक यू, एंड 16th एपिसोड वाज द ग्रैंड फिनाले। Okay. सो वो जीता था कुशल पंजाबी, and he's no more now. He's a brilliant actor, so he's no more, but he won the show, and we won the grand finale. तो वहाँ से द स्पोर्ट्स वाली लाइफ, सॉरी ये सेलिब्रिटी वाली लाइफ वहाँ से स्टार्ट हुई कि लोगों को जानना, ये सब चीज़ें होना। उसके बाद देन आई गॉट फ्यू ऑफर्स जो कि एमटीवी के शो थे, इमोशनल अत्याचार, लव ब्लॉकर, स्पिट्स विला, दिस एंड दैट। तो लेकिन उसके लिए आई वाज़ नॉट कीन टू डू ऑल दैट क्योंकि उसके लिए पे क्या हो रहा था कि आपको बॉम्बे जाना है, वहाँ रहना है, दिस दैट, वो नहीं हो सकता था। एंड देन वहाँ से आने के बाद अब सबसे बड़ा चैलेंज था जो टूर्नामेंट नेशनल गेम्स था, उसमें रिज़ल्ट अगर नहीं आया, तो मेरे कोचेज़ मतलब फिर तो मेरी क्लास थी। बट समहाउ आई बीन वेरी लकी कि उसमें मेरा सिल्वर मेडल आया नेशनल गेम्स में। सो लाइक जितने भी मैं नेशनल गेम्स खेला हूँ, मेरे मेडल्स है ब्रॉन्ज, सिल्वर। चाहे वो अभी देहरादून का जो लास्ट हुआ है फ़ैब में अभी दिस ईयर, स्टिल आई विल ड्रॉ मेडल। सो आई थिंक आई हैव बीन वेरी लकी। आई मीन ऑल्दो जैसे मैंने बोला ना कि मैं बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ भगवान से पे, हाँ, बट स्टिल आई बी वेरी लकी, सो आई जस्ट थैंक देम फ्रॉम माई हार्ट कि थैंक यू जिसने मुझे किया है, एंड आई एम वेरी हैप्पी द वे लाइफ इज गोइंग। उसके बाद सो नाउ आई इन्वेस्ट इन फ्यू शोज जैसे सावधान हो गया, क्राइम पेट्रोल हो गया, एक दो और अभी वेब सीरीज वगैरह जो लाइन अप है उसमें। सो ना थोड़ा सा बिजनेस माइंड के हिसाब से भी आई एम इन्वेस्टिंग इन ऑल दैट। आपका स्पोर्ट्स पर्सन के अलावा फोकस एंटरप्रेन्योर बनने पे ज़्यादा है। आपका अपना एक स्टार्टअप है ही जिस फोकस ऑन स्क्वॉश और अभी आप टीवी शोज़ में नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो सिंस वी आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स द एंड मैं आपसे यहाँ पे 2-3 चीज़ें और जानना चाहती हूँ कि लाइफ में कोई एक ऐसी मेमोरी है, कोई एक ऐसा मोमेंट जब आप सोचते हैं एंड दैट पर्टिकुलर मोमेंट ब्रिंग्स अ स्माइल टू योर फेस, व्हिच इज़ दैट मोमेंट? आई थिंक स्माइल तो वही जो 1 लाख का चेक, because at that age and at that time 2010 में getting a 1 lakh which said was very good thing, and जो I would say sad but जो very emotional वो था when I was moving from my hometown to Chennai, ओके। going to different city, यहाँ पर लोग हिंदी भी नहीं बोलते हैं। तो मेरे पेरेंट्स वर वेरी इमोशनल कि तू जा रहा है यहाँ पे तेरे लिए मिलने नहीं आएगी, मतलब दे डोंट वांट मी टू गो, बट देन तब तक मेरा माइंडसेट अभी तो नहीं, मुझे कुछ करना है तो आई हैव टू गो विद द प्रॉपर थिंग। साथ ही वो एक इमोशनल पैटर्न था कि 13 साल का बच्चा ऑल द वे चेन्नई जाके अकेला रहेगा, ऑल द वहाँ पे 2-3 और भी बच्चे थे जो डिफरेंट सिटी से आए हुए थे, तो वी ऑल वाज स्टेइंग टुगेदर। लेकिन वहाँ से वहाँ जाना और फिर वहाँ पे एडजस्ट होना, ईटिंग समथिंग न्यू फूड सो वो थोड़ा इमोशनल था, बट देन आई बीन वेरी स्ट्रांग, एंड जो मेरा एम और फोकस था उस पे था, एंड आई थिंक बट आई एम रियली हैप्पी दैट आई टुक दैट डिसीजन, एंड उसकी वजह से आदत। एग्जैक्टली सो आई से जो मेरा फर्स्ट लव है इट्स स्कॉश, सो दैट इज माई फर्स्ट लव, लाइक जब तक मैं इस दुनिया में हूँ तब तक दैट वाज द फर्स्ट लव। एंड लास्टली व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू ऑल द व्यूअर्स एंड स्पेशली कोई अगर जो देख रहा है ये एपिसोड और वो किसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आई थिंक वन थिंग तो मैंने सब यंगस्टर जो भी लोग देख रहे हैं उनको मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। अगर आप मिरर में आप अपने आप को देख रहे हो खड़े होके, एंड इफ़ यू कैन नॉट फेस इट दैट्स मीन यू डूइंग समथिंग रॉन्ग। समथिंग। तो आप अगर मिरर में अपने आप को फेस कर पा रहे हो देन यू आर इन अ राइट ट्रैक। आई थिंक फर्स्ट थिंग इज दैट रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, एज आई सेड कि स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया में इज गेटिंग ह्यूज, and parents are very supportive. Even schools and colleges are very supportive. They are giving time to for the sports. So I think India में talent की कमी तो है नहीं, we all know. So it just कि we need the proper infrastructure जो कि है वो हमारे इंडिया में काफ़ी हद तक, और proper support and guidance जो कि हमारे इतने सारे सीनियर्स कोचेज और इन ऑल द स्पोर्ट्स वी हैव द वर्ल्ड चैंपियन सारे,
तो आई थिंक स्पोर्ट्स इज गोइंग क्रेजी इन इंडिया नाउ एंड आई एम श्योर कमिंग ओलंपिक में होपफुली स्कॉच से भी एक मेडल आ जाए हमारा, सो दैट विल बी रियली ग्रेट। All the best to you because you're training people for it. थैंक यू, थैंक यू। And it was amazing speaking to you and knowing your story. I'm sure जितना मैंने enjoy किया, जितना मैंने सीखा, viewers को भी उतना ही मजा आएगा while they are watching this episode. So thank you so much for joining this episode in Savanday. No problem, thank you so much, thank you for that, thanks।